अगर आप डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी वीडियोस। उत्तर भारत के एक छोटे से शांत से कस्बे में एक पुराना सा मोहल्ला था जहां शाम ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती थीं। उसी मोहल्ले में रहती थी ज़ैनब। उम्र करीब 22 साल, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब सी मासूमियत जिसे देखकर लोग कहते थे अल्लाह ने फुर्सत से बनाया है। ज़ैनब सादा कपड़े पहनती थी, ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी सबसे अलग पहचान थी खुशबू। उसे इत्र लगाने का शौक नहीं, लगाव था। वो कहा करती थी, जब मैं इत्र लगाती हूँ रास्ता छोटा था, लेकिन उसमें एक हिस्सा ऐसा था जहां से हर कोई डरता था। पुराना कब्रिस्तान। कब्रें टूटी हुईं, पेड़ों पर कौवे और हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक। ज़ैनब ने जाते वक्त अपनी कलाई पर गुलाब और केवड़े वाला इत्र लगाया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंची, हवा अचानक रुक गई। फिर ठंडी सांस जैसी कोई चीज़ उसके कान के पास से गुजरी और उसी पल किसी ने बहुत धीरे से कहा, ज़ैनब। उसका दिल बैठ गया। वो पलटी, पीछे देखा, कोई नहीं। कदम तेज किए, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उस रात उसके घर की बत्ती देर तक जली रही। पहली रात ही ज़ैनब को अजीब सपना आया। उसे लगा जैसे वो जाग रही है लेकिन हिल नहीं पा रही। उसकी छाती पर कोई भारी चीज़ बैठी थी। सांस लेने की कोशिश नाकाम, और तभी कानों में एक भारी मर्दाना आवाज़, डर मत, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे पत्थर। सुबह उठी तो उसकी गर्दन पर काले उंगलियों जैसे निशान थे। माँ ने समझा शायद बुरा सपना, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतने लगे। ज़ैनब अक्सर खाली कमरे में किसी से बातें करती, कभी मुस्कुराती, कभी अचानक रोने लगती। रात को कोई उसके बाल खींचता, कभी पायल की आवाज़ आती और कभी आईने में एक लंबे कद का साया। एक रात उसने आईने से पूछा, तू कौन है? आईने से जवाब आया, तेरा, और सिर्फ तेरा। रिश्तों की तबाही। जब रिश्ते आने लगे तब जिन का गुस्सा बढ़ गया। पहली बार लड़के वालों के आने से पहले ही ज़ैनब बेहोश हो गई। दूसरी बार लड़का बिना वजह डर गया, कहने लगा इस घर में दम घुटता है। तीसरी बार जब मेहंदी की रात आई, ज़ैनब अचानक जोर से चीख पड़ी, ये शादी नहीं होगी, वो मुझे ले जाएगा, वो यहीं है, मेरे पीछे खड़ा है। पूरा घर कांप उठा। आखिरकार मौलवी हबीब साहब बुलाए गए। घर में कदम रखते ही उन्होंने कहा, इत्र बंद करो, ये मोहब्बत नहीं, आशिक जिन है। दम शुरू हुआ। ज़ैनब की आवाज़ बदल गई। अब वो मर्द की तरह बोल रही थी, इसे मुझसे मत छीनो, मैंने इसे पहले देखा था। हवा भारी हो गई। जिन बोला, मेरा नाम यूसुफ था। सैकड़ों साल पहले यूसुफ एक इत्र बनाने वाला था। वो औरतों की खुशबू से इस कदर पागल था कि इत्र में डूबा रहता, लेकिन उसकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हुई। एक रात उसी कब्रिस्तान में उसने इत्र की बोतल तोड़ी और फांसी लगा ली। मरने के बाद वो जिन बन गया। ज़ैनब की खुशबू वही खुशबू है जो मुझे फिर जगा गई। 3 रातों तक दम, लोहे की कील, आयतें और इत्र पूरी तरह बंद। आखिरी रात ज़ैनब बेहोश हो गई। घर में तेज हवा चली और एक चीख, मैं जाऊंगा लेकिन याद रहेगा। सुबह ज़ैनब की आंख खुली, चेहरे पर सुकून था। कुछ महीनों बाद उसकी शादी हो गई। सब ठीक था, लेकिन आज भी जब कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, हवा में हल्की सी इत्र की खुशबू आती है और कोई फुसफुसाता है, कुछ मोहब्बतें मरने के बाद भी नहीं